हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रमात्मक क्लासेस के अंदर। प्यारे दोस्तों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो कि मैक्सिमम जो भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर करवाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। अब आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने एक ऐसा शानदार अपडेट शेयर कर दिया है जिससे कि विद्यार्थियों की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों का जो कन्फ्यूज़न रहता है कि कब क्या करना है, वो सारा क्लियर कर दिया है बोर्ड ने एक ही अपडेट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा अपडेट है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना एक डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से समझना। डेट का फॉर्मेट है 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक का अपडेट अलग है और 1 नवंबर से 29 फरवरी तक का अपडेट अलग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, 1 मार्च से जो 31 अक्टूबर है ये टाइम होता है गर्मियों का, ठीक है। और 1 नवंबर से 28-29 फरवरी जो है ये टाइम होता है सर्दियों का। तो अब बोर्ड ने गर्मियों के हिसाब से अलग अपडेट दे दिया है, सर्दियों के हिसाब से अलग अपडेट दे दिया है। अब जो एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आरएसएम एसएसबी बोर्ड, उस टाइम या तो गर्मी होती है या फिर सर्दी होती है। तो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कब क्या पहन करके जाना है, ड्रेस कोड हमारा क्या रहेगा। तो अब ध्यान से इसको समझ लेना, बोर्ड हर बार अलग अलग ड्रेस कोड नहीं बताएगा आपको। इस वीडियो में ध्यान से समझ लेना, बोर्ड ने फाइनल ड्रेस कोड लागू कर दिया है कि आप इस महीने में अगर आपकी भर्ती परीक्षा है तो आप लोग ये पहनो, और इस महीने में अगर आपकी भर्ती परीक्षा है तो आप लोग ये पहनो, ठीक है। तो कोट जैकेट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर पहन कर दे सकेंगे आप लोग परीक्षा। स्कार्फ, शॉल और मफलर पर पाबंदी यहाँ पे रहने वाली है, जैसा कि यहाँ पे हेडलाइन में लिखा भी हुआ है, ठीक है। कोट जैकेट और बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर, ये पहन करके आप लोग परीक्षा दे सकते हो। अब सर्दी और गर्मी के अंदर अलग अलग ड्रेस कोड होगा, ठीक है। पहले पूरे साल परीक्षाओं के लिए एक ही ड्रेस कोड था, इसको लेकर अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी, खास करके सर्दियों के दिनों में, क्योंकि सर्दियों के दिनों में कोट वगैरह निकलवा लेते थे, ठीक है। अब बोर्ड की ओर से 1 मार्च से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर से 29 फरवरी तक अलग ड्रेस कोड रहेगा। सर्दी के दिनों में नवंबर से फरवरी तक के ड्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार कोट जैकेट पहन सकते हो, पूरी बाजू का शर्ट पहन सकते हो, बिना जेब वाली गर्म जर्सी पहन सकते हो और स्वेटर पहन सकते हो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्वेटर वगैरह कोई भी अलाउड नहीं थी, लेकिन अब जो है स्वेटर वगैरह अलाउड है, ठीक है। बट शर्ट जो आप पहनोगे ना, जो आप पूरी शर्ट पहनोगे, उसके अंदर किसी तरह का बैज नहीं होना चाहिए। बैज इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा टैटू, मतलब टैटू इन द स्टिकर टाइप नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप? जैसे स्टिकर होता है शर्ट के ऊपर, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जेब नहीं होनी चाहिए, पॉकेट, ठीक है। और ऐसे कपड़े, मतलब कि सिंपल सा है, बोर्ड का कहना ये है कि ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जिसके अंदर आप लोग कुछ भी सामान छुपा सको, ठीक है। कुछ भी आप लोग सामान छुपा सको, ऐसे आपके पास कपड़े नहीं होने चाहिए। और महिलाओं की अगर अपने बात करें तो महिलाएं जो अपने हेयर है, जो बाल है, उनके अंदर हेयर पिन या फिर नॉर्मल रबड़ बैंड लगा करके आ सकती हैं, ठीक है। अगर मान लो डाउट होता है, जो वहाँ पे चेकिंग ऑफिसर है, अगर उनको डाउट होता है तो आपको वहाँ पे चेक करवाना पड़ सकता है। आपको जो आप कोट स्वेटर पहन करके जाएंगे वो आपको उतार करके चेक करना पड़ सकता है, मतलब जो वहाँ पे एग्जामिनर है वो आपका चेक कर सकता है, ठीक है। टाई, मफलर, जर्किन, ये शॉल, ये चीज़ें आपकी नहीं चलेगी सर्दियों के अंदर। जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें अगर अपने मार्च से अक्टूबर, तो उसमें आप लोग टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, और पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हो। और महिला अभ्यर्थी जो हैं वो सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर आ सकती हैं, ठीक है। पहले इनमें पाबंदी थी, तो ये ड्रेस कोड आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, ये काफ़ी सीरियस मैटर है। और क्योंकि अब बोर्ड बार बार नहीं बताएगा कि आपको क्या पहन कर के आना है। बाई चांस मान लो आप गर्मियों में किसी और टाइप के कपड़े पहन गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो फॉर्मेट यहाँ पे आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने दिया है, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, उसके हिसाब से आप लोग कपड़े पहन करके जाना, ठीक है। बदलाव कौन सी भर्ती से लागू हो रहा है? अभी जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आएगी उसमें लागू हो रहा है। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी हवाई चप्पल, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। जिसमें चैन लगी होती है ना मेटल की, वो आप लोग शूज़ नहीं पहन सकते हो, ये साफ साफ मनाही दे दी गई है। ड्रेस कोड में बदलाव जो है वो आपका कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती से होगा, जो कि 4, 7, 8 और 9 जनवरी को होने वाली है, यानी कि अभी एक हफ्ते के अंदर जो होने वाली है भर्ती, उसके अंदर ये बदलाव देखने को आपको मिलेगा। प्रतिदिन 2 पारियों में ये परीक्षा होने वाली है और 4 जनवरी को पहली पारी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की परीक्षा होने वाली है।
तो मतलब अब जब 4 तारीख को जब बंदे जाएंगे ना परीक्षा देने के लिए, तो आप लोग जो ये सर्दियों वाला ड्रेस कोड है इसके हिसाब से आप लोग पहन करके जा सकते हो। उस हिसाब से आप लोग स्वेटर वगैरह या जर्सी वगैरह जो भी आप पहनना चाहो वो आप पहन करके जा सकते हो। लेकिन कुछ भी चीज़ छुपा करके मत लेके जाना, ये बाद में बड़ा बवाल हो जाता है और बाद में आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ध्यान से सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके जब प्रवेश पत्र आएंगे, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके अंदर भी इसकी जानकारी दी जाएगी। ये यहाँ पे आलोक राज जी जो कि बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने अपने नियमों में सर्दियों की ड्रेस हमेशा के लिए बदलाव किया है। अब कैंडिडेट जूते, सैंडल, कोट वगैरह पहनकर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनमें कोई मेटल की चैन या बटन या प्लेट न लगे हों। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जो जारी होंगे उसके अंदर भी हम लोग ड्रेस कोड की जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्रवेश पत्र को भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से डाउनलोड कीजिएगा। और बस यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ मत पहन करके लेके जाना जिसके अंदर बोर्ड का भी समय खराब हो और आपके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाए, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी अब कनिष्ठ निदेशक भर्ती देने जा रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस तरह से कोट स्वेटर जो भी आप पहन करके जाना चाहते हो पहन सकते हो। और आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया हो कि क्या पहनना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि इस तारीख को अगर आपकी परीक्षा है तो आपको क्या पहनना होगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कर दो शेयर और प्यारा सा कर दो कमेंट। बाकी अपने मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।